हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की साइंस के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो उन क्वेश्चनों के साथ हम आपको उनका हल ही बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास के साइंस का जो पेपर होगा आपके 10th वालों का MP बोर्ड में, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इन क्वेश्चनों के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, आप देख लीजिए, इतने सारे क्वेश्चन है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इन क्वेश्चनों में से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन से वीडियो स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम का दहन चमकदार श्वेत लौह के साथ होता है और श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब निम्न परीक्षणों से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब क्वेश्चन बन जाएगा इसमें से कि हम किस प्रकार ज्ञात करें कि किस प्रकार पता करें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो इसके 4 ऑप्शन है, इनसे हम पता कर सकते हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का निकाय और चौथा तापमान में परिवर्तन। इन चारों से हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम या फिर रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो नंबर 1 में देखते हैं। सबसे पहले है, रासायनिक समीकरण लिखते समय क्रियाकारकों को बाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। क्रियाकारक होते हैं उनके बाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, क्रियाकारक का उत्पाद में परिवर्तन को एक तीर द्वारा दर्शाया जाता है। क्रियाकारक या अभिकारक में उत्पाद में जो परिवर्तन होता है उसे एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। और उत्पादों को बाईं ओर प्लस चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं। उत्पादों के बाईं ओर प्लस चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं। ये देखिए Mg+O2, तो इस एरो का चिन्ह लगा दिया और क्या हुआ है, MgO। अब दानेदार जिंक Zn पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। ये Zn मतलब जिंक हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और ZnSO4 और प्लस H2 ये आपको प्राप्त होया। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार हैं? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रियाओं को आप देख लीजिए अच्छे से। पहली है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके ये 3 उदाहरण हैं, आप तीनों अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए 3 उदाहरण ये रहे, और इसका थोड़ा सा इसके नीचे भी लिखना है। ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा को उत्पन्न होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लाना, प्राकृतिक गैस का दहन। संयोजन से आप क्या समझते हो? संयोजन यानी कि उसमें कुछ मिल रहा है, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो संयोजन हो गया। वियोजन मतलब वियोजित हो रही है, बिखर रही है, तो उसको हम वियोजन कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल हो गए तीनों। अब वियोजन देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो एक अभिक्रिया अभिकर्मक, कुछ अभिकर्मक है वो टूट रहे हैं और विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित हो रहे हैं, तो इसे यानी कि कोई अभिक्रिया है वो विभिन्न घटकों में परिवर्तित हो रही है, टूट रही है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ये 3 इसके उदाहरण हैं, आप देख लीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होता है। और ये दूसरा वाला एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। तीसरी विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में तत्व के द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को मिलाकर अन्य तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी तत्व है उसे विस्थापित करना विस्थापन अभिक्रिया, उसका नाम से हमें पता चल रहा है। ये इसके 3 एग्जाम्पल हैं, तो इन एग्जाम्पलों को देख लीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है।
सिंपल सी बात है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये रहा इसका उदाहरण। अब देख लेते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अपक्षेप का निर्माण होता है, कोई भी अपक्षेप हो उसका निर्माण हुआ है, क्या हुआ है? अपक्षेपण अभिक्रिया हो गई, और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख लेते हैं। किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक के किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि कोई अभिक्रिया हो रही है किसी यौगिक के किसी तत्व के साथ, कोई अभिक्रिया किसी यौगिक किसी तत्व के साथ हो रही है, उसमें ऑक्सीजन को भी जोड़ दिया जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसे हम ऑक्सीकरक अभिक्रिया कही जाती है। और फिर नंबर 2 पॉइंट, तत्व के साथ हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और नंबर 3 में ऑक्सीकरण अभिक्रिया आएंगी। तत्व का ऑक्सीकरण अंग बढ़ता है तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और नंबर 4, तत्व से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये हो गए आपके चारों ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अब देख लेते हैं हम अपचयन अभिक्रियाएं। तो अपचयन अभिक्रिया का पहला पॉइंट है किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का हटना। यानी कोई भी अभिक्रिया है किसी यौगिक में हो रही है, उसमें तत्व के साथ ऑक्सीजन हटना है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तत्व के साथ हाइड्रोजन का जोड़ना अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन का होती है, हमने पीछे पढ़ा था, उसमें हाइड्रोजन क्या हो रही थी? हट रही थी, और उसमें हाइड्रोजन क्या हो रही है? हाइड्रोजन इसमें जुड़ रही है। ये दोनों मतलब यानी कि एक दूसरे के विपरीत है ये दोनों अभिक्रियाएं। और तत्व का ऑक्सीकरण अंग घटना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, उसमें जुड़ना होगा था। और तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया है। इसमें क्या है? तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया है और तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यानी कि ये दोनों अभिक्रिया है ना, जब भी आप इन्हें याद करो तो एक दूसरे के विपरीत मानकर याद करना। आपको एक याद कर लोगे तो दूसरी आपको वैसे ही याद हो जाएगी। अब उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक का अपचयन व एक अभिकारक का उपचयन होता है। एक अभिकर्मक का क्या होता है? उपचयन, और दूसरे अभिकर्मक का क्या, अभिकारक का क्या होता है? अपचयन। उसे अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसे अच्छे ध्यान से पढ़ना, आपको अच्छे से हो जाएगा याद। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर चैप्टर 2 आया विकृत गंधता। वसायुक्त अथवा तेलीय सामग्री को लंबे समय तक, कोई भी वसायुक्त या तेल वाली सामग्री है उसे लंबे समय तक रखने पर उसका अपचयन हो जाता है। जैसे कि अचार, और अचार रखते हैं तो लंबे समय तक रखते हैं तेल में डुबो कर तो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसमें स्वाद परिवर्तन हो जाता है, इससे उसकी गंध व उसका स्वाद बदल जाता है। इसे विकृत गंधता कहते हैं। ये तो हमारे घर के ही उदाहरण है कि विकृत गंधता कैसे कहते हैं। वसायुक्त तथा तेलीय गैस को सामग्री अच्छी लंबे समय तक रख देंगे तो उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा, इसे विकृत गंधता कहते हैं। इसे रोकने के लिए कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन और पैकिंग करते समय इसका उपयोग किया जाता है। इसे या तो इसे रोकना है तो या तो इसका नाइट्रोजन को या पैकिंग करते समय मिलाया जाना चाहिए, कम सक्रिय गैस हो या फिर नाइट्रोजन। तो ये रहा चैप्टर 2। चैप्टर 2 की हम जल्दी लाने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और पीडीएफ चाहे तो इसकी या तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।